सब भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से फिर से स्वागत है। हम इन दिनों में एक नई सब्जेक्ट हम लोग शुरू करेंगे। वो है मसीह विश्वास की आरंभ की शिक्षा या बुनियादी शिक्षा। इस बुनियादी शिक्षाओं में हम इन दिनों में और कुछ विषयों को हम लोग इसमें हम कवर करेंगे। उसमें मन फिराव, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का दान पाना, टेढ़ी जाति से हम लोग बचे रहना, प्रेरितों से शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना, इन 7 मसीह बुनियादी शिक्षाओं को और हम लोग स्टडी करने के लिए जा रहे। आप लोग सभी बड़े ध्यान से इस क्लास में अटेंड करना है और इस विषय को बड़े प्रार्थना के साथ आप लोग बैठे, क्योंकि ये बुनियादी शिक्षा है। मन फिराव और बपतिस्मा, ये पवित्र आत्मा का दान, यदि हम लोग कई बार इस विषयों को सुना है और लेकिन इसको बड़े ध्यानपूर्वक हम बाइबल में साथ में रखते हुए इसको हम लोग मनन करेंगे और ताकि ये हम दूसरों को भी सिखा सके, हम अपनी जीवन में इस वचन सुनने से हम आत्मिक उन्नति पा सकें। तो मन फिराव और विश्वास करना सबसे पहला बुनियादी शिक्षा है, मन फिराना और विश्वास करना। तो क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति हो वो मन फिराने के बिना परमेश्वर की राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे एक शारीरिक जीवन जीने के लिए शारीरिक जन्म का जरूरत है और उसी प्रकार एक आत्मिक जीवन हम लोग जीने के लिए एक आत्मिक जन्म का भी जरूरत है। तो कई लोग मन फिराव और विश्वास करना ये दोनों को नहीं समझते हैं। कई लोगों को विश्वास तो है लेकिन मन फिराव का अनुभव उनके जीवन में नहीं है। उदाहरण के लिए कई लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और वो यीशु मसीह पर विश्वास करके कुछ चंगाई के लिए, नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए और दुष्टात्मा से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, संगति में आते हैं, लेकिन और जब तक वो सही रीति से अपनी पापों से तौबा नहीं किया, मन ना फिराया, तो वो प्रभु के पास क्यों आएंगे, क्यों आते हैं? और वो एक धार्मिक सोच विचार से आते हैं। इसका मतलब लोग भगवान के पास या किसी धर्म को क्यों अपनाते हैं या उनके पास क्यों जाते हैं, और वो अपनी फायदा के लिए, उदाहरण के लिए अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए। जैसे एक धर्म को लोग उसी प्रकार समझते हैं। यदि कोई भी एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास भी सिर्फ विश्वास है लेकिन मन फिराया नहीं है तो वो हमेशा अधूरा रहेगा। वो एक रिलीजियस कंसेप्ट में आते हैं और चलो हमारे इसमें अच्छा नहीं था और इसलिए यीशु मसीह में आया तो ये सारी फायदा संसारिक रीति में मुझे हुआ, इसलिए मैं यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा। लेकिन वास्तव में उनके जीवन में मन फिराव की एक अनुभव नहीं हुआ है। वो सही रीति से प्रभु का मसीह जीवन व्यक्तित्व नहीं कर सकता। इसलिए मसीह विश्वास की बुनियादी और आरंभ की शिक्षाओं में से और मरे हुए कामों से मन फिराना, जैसे इब्रानियों की पत्री में लिखा है, उसी प्रकार की सबसे पहला शिक्षा कि मरे हुए कामों से मन फिराना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, ये दोनों और एक ही साथ चलता है। तो इसलिए आज की हमारा इस विषय मन फिराव पर हम लोग ज्यादा जोर देंगे। तो अब मन फिराव की जो प्रचार जब हमारी आरंभ की शिक्षाओं में इसमें मत्ती, मरकुस, लूका की इंजील में प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जब प्रचार करने के लिए निकला तो अपनी प्रचार का और मुख्य विषय यही था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मत्ती का सुसमाचार उसकी 3 अध्याय उसकी 2 आयत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपनी प्रचार ऐसा शुरू किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो मरकुस का इंजील 1 अध्याय उसकी 15वीं आयत में और प्रभु यीशु मसीह का भी प्रचार का आरंभ कैसे था, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो।
देखो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी अपनी प्रचार की शुरुआत में मन फिराव की प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह और अपनी प्रचार की आरंभ में, सेवकाई की शुरुआत में, आरंभ में, और यही प्रचार करते हुए उन्होंने और सारी पैलेस्टीन में, इस्राएल में और क्या किया, अपनी सेवकाई शुरू किया। समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जी उठा और मृतकों में से जी उठा, स्वर्गारोहण किया। उसके बाद और प्रेरितों की सेवकाई भी कैसे शुरू किया? पतरस पंतकोस्त के दिन में यही प्रचार किया। पतरस ने उनसे कहा, और प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय उसकी 38वीं पद, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो इसका मतलब सेवकाई की शुरुआत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह की चेले या प्रेरित, ये सभी इसी बात पर जोर दिया, मन फिराव की जरूरत क्या है। और अब मन फिराना ही एक ही रास्ता है प्रभु का संतान बनने के लिए और प्रभु का जो है पास आने के लिए। तो इसका मन फिराव के अनुभव एक व्यक्ति के जीवन में नहीं हुआ तो कुछ इमोशनली कुछ बातों को पाके मसीह के पीछे चलने वाले बहुत सारे लोग आजकल है। और आजकल किसी भी प्रचार में अब देखो, मन फिराव की प्रचार और शिक्षा बहुत कम है। कहीं टीवी में देखो और यूट्यूब में और कई भी बड़े बड़े प्रचारक लोगों का प्रचारक सभा में जाओ तो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या मिलेगा, यही तो जरूर लोग प्रचार करते हैं। लेकिन मन फिराव की प्रचार लोगों को और शायद कई बार अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बाइबल में और ये शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी शिक्षा है। हम लोग प्रकाशित वाक्य बाइबल की आखिरी किताबों में जब 7 कलीसियाओं के लिए प्रभु का संदेश क्या है, मन फिराओ, नहीं तो मैं तुम्हारी बीच से उस दीवट को हटाऊंगा। मन फिराओ, नहीं तो क्या करेगा और तुम्हें यही ऐसे सजा और क्या है, दंड मिलेगा। और लेकिन यही बातें आजकल कलीसियाओं में नहीं, हर एक जगह में मन फिराव की प्रचार हम करना बहुत जरूरी है। तो देखिए कि ये जो शब्द का मतलब क्या है, मन फिराव का मतलब, ठीक है। और अबाउट ट्रेन तो ये है कि एक जैसे मिलिट्री में जब हम लोग जाते हैं, इवन जब हम स्कूल की असेंबली में और पीटीए मास्टर या जो आर्मी में कमांडर जब फौजियों को ये आज्ञा देता है अबाउट टेन, तो इस जो हट ओके वो क्या है, 100 डिग्री में वो क्या है, बिल्कुल वो ट्रेन हो जाता है, पीछे मोड़ जाता है। तो इसका मतलब उसी प्रकार और अपनी जिंदगी जिस रास्ता से वो चलते आया, बिल्कुल एक यू टर्न लेना, ठीक है। और एक यू टर्न लेके एक नई रास्ता पे चल पड़ना, अपनी जिंदगी पापों में, दुनिया की उस गंदगी में और दुनिया की उस सुख विलास में अपनी मर्जी से जीवन व्यतीत किया हुआ व्यक्ति जब प्रभु को जब स्वीकार किया, वो एक अबाउट 10 की तरह एक नई एक जीवन का शुरुआत करना, यही है मन फिराना, अपने जिंदगी में एक यू टर्न लेना। तो यही जो है एक्सपीरियंस और जो है अनुभव कितने लोगों के अंदर है। कई लोग मन फिराता नहीं है और कई लोग और अपनी पाप के बारे में थोड़ा सा एहसास तो होगा, और ऐसे बहुत सारे लोगों के पाप के बारे में एहसास, लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं कि वो मन फिराया होगा। उदाहरण के लिए पुराने नियम में हम लोग देखते हैं शाऊल की उदाहरण, और इस्राएल का पहला राजा शाऊल जब उसने गलती किया, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर ने शमूएल को शाऊल के पास भेजा, अपने पाप के बारे में उनको याद दिलाया। जब शमूएल
कहते हैं, शाऊल कहते हैं कि मैंने पाप किया है, यहोवा के विरोध मैंने पाप किया है। लेकिन वो अपनी पापों से क्या करे, अपनी मन ना फिराया। उसने एहसास तो हुआ मैंने गलती किया है। लेकिन बहुत सारे लोग भी ऐसे कर, आप दुनिया की लोगों को भी देखो, और कोई भी जो हत्या किया, जिसने चोरी किया, जिसने गलत काम किया, उनका मन में भी मैंने गलत काम किया है करके उनको भी एहसास होता है। लेकिन वो मन फिराव नहीं है, क्योंकि कल भी जाकर वही काम करता है, और वो और उसी पापों में बने रहते हैं, अपनी जीवन उसी पापों में व्यतीत करता है। लेकिन दाऊद को देखो, शाऊल के जैसे नहीं है। दाऊद पाप किया, जब नादान भविष्यवक्ता उनके पास आकर अपनी पाप के बारे में उनको याद दिलाया, तो उसी वक्त दाऊद क्या किया कि तौबा किया। उसी वक्त उनको उनका पाप के बारे में जो है उनको याद आया, वो रोने लगा, उनको आंसू आया उनकी आंखों से। और वो 51 भजन संगीता वो लिखा कि मैंने पाप किया है, मैंने परमेश्वर के विरोध पाप किया है करके। तो इसका मतलब दाऊद सबके सामने उसको इकरार करके उसने मान लिया। लेकिन शाऊल इकरार तो किया है, लेकिन उसने एक पश्चाताप का दिल नहीं आया, एक रिपेंटेंस नहीं आया। आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पाप के बारे में एहसास करता है, लेकिन अपनी पापों से मन नहीं फिराता और तौबा नहीं करता। दूसरी उदाहरण नया नियम में हम लोग देखो, पत्रोस का उदाहरण, पत्रोस और यूदा इस्करियोती। और पत्रोस भी गलती किया, यूदा इस्करियोती ने भी गलती किया। और जब पत्रोस को मालूम पड़ गया कि मैंने पाप किया है, प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया है, तो वहां पर हम देखते हैं वो आंसू बहा बहा कर रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। इसका मतलब मन फिराव का और क्या नतीजा है, क्या रिजल्ट है, आंसू। और यदि जब एक व्यक्ति का गलती का एहसास हो के फिर भी वो गलती दोहराता है, वो मन फिराव नहीं है। और परंतु वो जब आंसू बहाते हुए अपनी गलती को और पाप को और मान के उसको छोड़ देता है, जैसे हम नीति वचन में देता है कि और किसको प्रभु की करुणा और आशीष मिलेगा, जो पाप को मान लेता है, उसको छोड़ भी देता है, उस पर परमेश्वर का दया होगा। तो यूदा इस्करियोती को भी एहसास हुआ अपनी पाप के बारे में, निर्दोष खून को पकड़वाया, और उसने अपने पाप मानकर क्या किया, और वो याचकों के पास जाकर उनकी पाप की को इकरार किया। लेकिन वो एक रिपेंटेंस का, एक मन फिराव का फल उसमें नहीं देखा, और जल्दी जाकर वो अपनी जो फांसी लगाकर वो खुदकुशी किया, यूदा इस्करियोती। और उसी प्रकार कई लोग अपनी पाप का एहसास तो करते हैं, परंतु वो मन फिराव की अनुभव में नहीं आता। इसलिए यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और ये कहा कि मन फिराव की योग्य फल लाओ, मन फिराव की योग्य फल। और उसी अपने जीवन में ये दिखाई देना चाहिए। जो फरीसी और सदूकी जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के पास यॉर्दन नदी में आके बपतिस्मा देने आए, तो और यूहन्ना ने कहा कि ठीक है मैं बपतिस्मा दूंगा, लेकिन तुम मन फिराव की योग्य फल लाओ। ये शिक्षा आजकल बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रभु की संतान बनने के लिए, प्रभु की जो है बेटा बनने के लिए, और प्रभु की बेटी बनने के लिए मन फिराव होके ही प्रभु के पास आना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है। पुराने में आहाब के बारे में पढ़ते, आहाब जब गलती किया और उसी वक्त एलिया आके उनको याद दिला रहा है, और उसी वक्त आहाब अपनी गलती को एहसास हो रहा है। परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का दंड वो सहने की चाहत नहीं है, इसलिए थोड़ी समय के लिए वो पछताव करता है, और साग को क्लॉथ पहन लेते हैं, और राग पर बैठते हैं, और सब कुछ करते हैं, लेकिन वही पाप उन्होंने फिर से दोहराया। तो हम अपने जीवन में और पाप में, हमारी जिंदगी में, और एक यू टर्न और एक अबाउट 10 लेना जरूरी है, और प्रभु की ओर मोड़ना जरूरी है। पहला थिस्सलुनीके के पत्री में हम लोग देखते हैं, उसके जो है पहला अध्याय में उसका 9 आयत में हम देखते हैं, मुर्दों से परमेश्वर की ओर फिरे,
मुर्दों से परमेश्वर की ओर फिरे। तो इसका मतलब मुर्दे जो हो मूर्ति जो वो क्या होता है कि जो परमेश्वर का स्थान जो जिस चीज जो हमारा दिल में लेते हैं उससे हम लोग क्या करें और मन फिराए। तो हमारा जीवन में हमें जो मूर्ति क्या होगा, इस दुनिया का सुख विलास होगा और धन दौलत होगा, नौकरी होगा, जिस चीज जो भी चीज जो हमारा जिंदगी में हमें सुख देता है और जिसमें हम लोग ज़्यादा रुचि देखते हैं, जिस चीज़ को हम लोग ज़्यादा जो जिस चीज़ से हम लोग ज़्यादा अटैच्ड है वो हमारे लिए मूर्ति बन जाता है। तो इसलिए तमाम जो ऐसे संसार की जो मूर्ति को छोड़ के परमेश्वर की ओर फिरना ही क्या है, एक मन फिराव है। और वो और परमेश्वर की ओर फिरना चाहिए। तो इसका मतलब दुनिया की तरफ से एक पश्चाताप और मसीह पश्चाताप में क्या फर्क है। दुनिया के लोग पश्चाताप तो करते हैं, शायद कुछ दिन के लिए अपनी गलती छोड़ देते हैं, लेकिन वो जीवित परमेश्वर की ओर फिरता नहीं है, जीवित परमेश्वर की ओर नहीं आता, तो वो मन फिराव नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब लोग पश्चाताप तो करते होंगे, लेकिन और जब तक जीवित परमेश्वर की ओर नहीं आया, यदि पवित्र आत्मा के द्वारा मैं एक पापी इंसान हूं, सिर्फ यीशु मसीह ही में ही मुझे पापों से मुक्ति है, यीशु मसीह ही मुझे पापों से छुड़ा सकता है। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए काल्वरी क्रूस पर मेरे पापों के बदले में काल्वरी क्रूस पर अपना जान कुर्बान किया है, और मैं एक निसहाय व्यक्ति हूं, मुझे यीशु ही इस पाप से छुड़ा सकता है करके परमेश्वर की आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में जब याद दिलाता है, वही है एक वास्तविक मन फिराव। यदि पाप के बारे में एहसास तो हो रहा है, परमेश्वर की तरफ नहीं मोड़ता है, वो क्या है, एक रिलीजियस एक व्यक्ति बन सकता है। ठीक है, आजकल ऐसे लोग हैं जो पाप बिल्कुल नहीं करता है और वो गलत काम करने से नफरत करते हैं, और लेकिन वो परमेश्वर की ओर पास नहीं आता है, वो मन फिराव नहीं कहलाया जाएगा, वो एक रिलीजियस कंसेप्ट है। लोग जो है परमेश्वर के और पास जो आते हैं अपनी फायदा के लिए, लेकिन मसीह जन का जो है विश्वास, मन फिरा के यीशु मसीह पर विश्वास करना, और ये दोनों हाथ बाई हाथ जाते हैं। और मन फिराव और विश्वास, ठीक है, विश्वास ही केवल एक व्यक्ति को नहीं बचाएगा, और उसके साथ साथ वास्तव में एक मन फिराव होना बड़ा जरूरी है। इसके अलावा निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जब तक तुम नई सिरे से नहीं जन्मेगा तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। क्योंकि मैंने यही बोला, विश्वास ही काफी है, लेकिन विश्वास ही के साथ एक वास्तविक मनफिराव होना जरूरी है। वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा हर एक जन के अंदर देता है। तो इसलिए हम इन दिनों में उसके लिए हम तैयार हो जाए। अब मन फिराना क्यों, वाई शुड वी रिपेंट, हम लोग मन फिराने का जरूरत क्या है। रोमियो के पत्र 3:23 में लिखा है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो इसलिए हम लोग पाप करके हम परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, परमेश्वर से दूर चले गया। और ये मत सोचो कि जो पाप जो संसार की रीति में जो लोग देखते हैं वही पाप है, हत्या, चोरी करना, विचार करना, या और किसी के साथ बुरा करना। और हम लोग जन्म से पापी है, पैदाइश से हम लोग पापी है, हमारा मन से, हमारे इमोशन से, हमारी सोच विचार से, हमारा मन में, और हम परमेश्वर के विरोध पाप किया है, परमेश्वर को हमने हट किया है, परमेश्वर को हमने उनका दिल को हमने दुखाया है। तो इसलिए हर एक इंसान और पापी है, ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं। और इसलिए सब ने पाप किया, परमेश्वर के महिमा से रहित हो गया। तो यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17:9 में हम लोग पढ़ते हैं, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला एक चीज है। यदि कर्मों से एक व्यक्ति पाप नहीं किया है तो भी मन से, क्योंकि उसको असाध्य रोग लगा हुआ है, उसको कौन समझ सकता है।
तो यिर्मयाह नबी की पुस्तक में और यही बताया हुआ, इसका मन से कितनी बार हमने खुदा के विरोध पाप किया, परमेश्वर की मन को दुखाया है, परमेश्वर के खिलाफ हम चले गए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा पाप है। और ठीक है, रोमियो की पत्री में और पौलुस क्या कहते हैं, पौलुस का जो प्रार्थना क्या है, रोमियो 7:15 में, मैं तो चाहता हूं कि जो चाहता हूं वही नहीं करता, वही किया नहीं करता, परंतु जिस चीज से मुझे घृणा आती है वही मैं करता हूं। उसका मतलब वो वास्तव में अच्छा कार्य करना तो चाहते हैं, लेकिन उनसे वो बन नहीं पड़ते, कर नहीं पाते। और क्योंकि इतना बुराई में एक इंसान रहते हैं, इतनी पापों में डूबे हुए हैं एक मनुष्य, उसमें से कौन बचा सकता है कि सिर्फ परमेश्वर ही एक व्यक्ति को बचा सकता है। तो इसलिए मन फिराने की हम लोग को जरूरत है, और हमारा कामों से, कर्मों से, कार्यों से हम परमेश्वर के विरोध में हमने पाप किया है, और मन फिरा के परमेश्वर की ओर हम लोग मोड़ के आए। तो हम लोग लूका के इंजील 15 अध्याय में उठाव पुत्र की कहानी हम लोग पढ़ते हैं। वो उठाव पुत्र अपने पिता का घर से चले गया, और वो अपने पिता से दूर चले गया, अपनी धन संपत्ति और गलत गलत कामों में उठाया वो, और बिल्कुल कंगाल हो गया। उनका सभी लोग उनको छोड़ दिया। जब उस देश की जो मुख्य व्यक्ति के पास गए, और बहुत सारे लोगों के पास गया, और उस मालिक ने उनको कहा कि मैं ना मजदूरी दे सकता हूँ, ना खाने के लिए, जो मेरा सूअर को चराओ। तो सूअर की जो खाने वाली फलियां खा के भी उनको पेट नहीं भर सका। तो जब अपने आप में आया, जब वो मन फिर आया, जब अपनी गलती का उसने एहसास हुआ और वही रहा नहीं, जब अपने आप में आया, वहां से उठकर बिल्कुल वापस प्रभु की अपनी पिता की घर की ओर एक यूटर्न ले लिया, और वो अपनी उस गलत मार्गों में यदि पछताव करके मैंने गलती किया है करके उस सूअर की उस गंदगी में उसी परदेश में रहता होता तो, और वो मन फिराव नहीं है, तो वो जब पिता के पास जब आया और पिता उनको माफ किया, और अभी उस व्यक्ति का उस उठाव पुत्र की रवैया क्या है, मैं पूरा जिंदगी में मेरा इस अच्छा पिता का आज्ञा मान के उनकी अधीनता में रहकर उनकी इच्छा अनुसार एक जीवन व्यतीत करूंगा। यही होता है कि मन फिराव। तो हमारा जिंदगी में एक व्यक्ति को लगता है कि मेरा अभी तक मेरा जीना मेरा मर्जी के अनुसार था, मैं अपना पिता परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ में चला, उनका दिल को मैंने दुखाया है। अभी जो बचा हुआ जिंदगी मैं अपना परमेश्वर के लिए मैं जीऊंगा, उसकी इच्छा के अनुसार जीऊंगा, उसकी जो है जो अधीनता में और उसकी इच्छा के अनुसार मैं एक उनको खुश करने वाली एक जिंदगी में जीऊंगा करके एक निर्णय लेना ही मन फिराव है। तो आजकल और मसीह लोगों में से कितने लोगों के अंदर है ये मन फिराव। तो इसलिए और मन फिराव का योग्य फल उन कई लोगों के जीवन में दिखाई नहीं देता, और क्योंकि वो शायद यीशु मसीह पर विश्वास तो करते होंगे लेकिन मन फिराव के अनुभव से होकर नहीं गया, और वो यदि ऐसा नहीं गया है तो वो कदापि परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। और इसलिए हम अपने जीवन को आज परमेश्वर के हाथों में हम समर्पण करें। हम एक मन फिराव की अनुभव में हर एक व्यक्ति होना जरूरी है, हर एक विश्वासी होना जरूरी है। कलीसिया का हर एक सदस्य वास्तव में मन फिराया हुआ लोग होना चाहिए, और तभी जाकर हम लोग परमेश्वर के राज्य में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। हमारी बुनियादी शिक्षाओं में से पहला जो भाग ये बात हमें अभी आज हम लोगों ने मनन किया, और इस प्रकार और अगला जो हमारा सब्जेक्ट होगा बपतिस्मा, और उसके लिए भी तैयारी के साथ आए। खुदा सबको आशीष दे, सबको प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करें। खुदावंद इस वचन के लिए धन्यवाद। आपका वचन जीवित और पवित्र है पिता परमेश्वर। हले मन फिराने का पिता परमेश्वर उस वचन हमारे जीवन में कार्य करे। यदि कोई
भी व्यक्ति वास्तव में मन नहीं फिराया है, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला है, यीशु मसीह से जो मिलने वाली उस आशीषों को लेने के लिए जो यीशु के पास आता है प्रभु, वो आपकी संतान नहीं हो सकता खुदावंद। इसलिए वो हल्ले आत्मा और जल और आत्मा से और हल्ले जन्म लेना बहुत अनिवार्य है खुदावंद, और वो आपका पवित्र आत्मा कर सकते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा प्रभु जी अपनी पाप के बारे में लोगों के हृदय में प्रभु जी निरुत्तर करे पवित्र आत्मा, और ताकि वो सभी मन फिराव की अवस्था में आ सके प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन।